Then you have next thing, that is oxidation and reduction reaction. Understand one thing here, as the name suggesting this, oxidation, oxidation में एलिमेंट्स का नाम आ रहा है, that is oxygen. तो नॉर्मली यहाँ पर होता क्या है, लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है. आई कैन से ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. आई एम राइटिंग प्लस, प्लस का मतलब ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड. एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, क्योंकि हम इन दो चीजों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें आपस में जस्ट ऑपोजिट होती हैं. सो अगर आपको इतना याद है कि ऑक्सीडेशन मिलता जुलता है ऑक्सीजन से, इट मीन्स ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है. अगर आपको इतना याद हो जाता है, सो यू कैन से कि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. माइनस इज शोइंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देन ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के टर्म में हो गया. डू वी हैव एनी अदर डेफिनेशन? यस यू हैव, in terms of hydrogen also. Now how to remember? I also can simply say that removal of hydrogen will be termed as oxidation. But आप इन चीजों को याद कैसे करेंगे? Understand, oxidation में ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड हो चुका है. अब यू कैन जस्ट थिंक, जब ऑक्सीजन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, हाइड्रोजन को ऐड होने की जरूरत है क्या? नहीं. इट मीन्स ऑक्सीडेशन में से हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा. And one more thing I said, oxidation, reduction are just opposite. So when they are opposite, oxidation में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा? ऐड हो जाएगा. क्या काम है? I said ऑक्सीडेशन में एक एलिमेंट का नाम झलक रहा है, that is oxygen. So I said oxidation means addition of oxygen. Then I thought that oxidation and reduction are just opposite things. It means अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में वो रिमूव हो जाएगा. ओके, प्लस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन. देन आई सेड कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है ना, अब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दैट इज माइनस हाइड्रोजन. एंड यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो गया. देन और कोई डेफिनेशन है क्या? तो यस, डेफिनेशन है. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड. जिस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, उनको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन. एंड जहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, दोज रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन. अगेन दिस definition you can skip also, but these two are very important for you to remember. What is important? Important is to remember the definition of oxidation and reduction in terms of oxygen and hydrogen. How to remember? oxidation में जब ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं है. जब ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिडक्शन नहीं है. जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, then you can say this is oxidation. And जब हाइड्रोजन ऐड होगा, you will call it reduction. Now let's move on. Here you have one example. Understand the example. You can see it is zinc here. Zinc. And then you have copper sulfate. Now just understand, here when you have zinc, you don't have any oxygen along with it. But in the product, you can see you have zinc sulfate. Now this compound zinc sulfate, अब इसमें zinc is here ना, you can see जो यहाँ पर नॉर्मल अकेले जिंक था, वो कन्वर्ट हो गया है जिंक सल्फेट में. और देखा जाए तो इसने क्या गेन कर लिया है? ऑक्सीजन. इसने क्या करा है? ऑक्सीजन को गेन किया है. बिकॉज इट हैज गेन्ड ऑक्सीजन, आई कैन कॉल, यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. उसके बाद यू कैन सी जो कंपाउंड था कॉपर सल्फेट, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन था कॉपर के पास में, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है. इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, एंड जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, यू कॉल इट रिडक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन.
it is written that addition of oxygen, which we call as plus oxygen, or non-metallic element. Now understand, ये क्या था? Non-metallic element की क्यों बात कर रहे हैं हम? समझना, बेटा, I have given you definition in two terms, in terms of oxygen and in terms of hydrogen. Just imagine the ionic form of these two. You will say that hydrogen is prevalent in the form of H plus. I'm not saying कि hydrogen H minus नहीं हो सकता है, H minus भी होता है, but prevalent कौन सा form है? Prevalent है H plus, और you can say easily कौन सा form मिलता है, ज़्यादातर कौन सा form, किसके form की बात करते हैं? This is H plus. In oxygen, obviously it is O2 minus. इन आपको एक चीज पता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर हम माइनस चार्ज लिखते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स योर नॉन मेटल. इट रिप्रेजेंट्स नॉन मेटल, एंड जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर हम प्लस साइन लिखते हैं, दैट इज प्लस चार्ज, पॉजिटिव आयन, और उसको हम बोलते हैं मेटल. नाउ यू कैन रिलेट थिंग. हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव चार्ज वन. सो कांट आई से कि जहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐड हो रहे हैं वो भी ऑक्सीडेशन है? यस इट इज. दैट्स व्हाई डेफिनेशन में यहाँ पे और करके लिखा हुआ है that either oxygen can get added or you have any non-metallic oxide, sorry, any non-metallic element which can get added. Now, or removal of hydrogen, which I said minus H, or removal of metallic element. क्यों metallic element की बात कर रहे हैं? Because आपने समझा होगा कि हम पॉजिटिव वाले को रिमूव कर रहे हैं. So what I said, addition of oxygen, and when I said addition of oxygen, आपको याद है कि ऑक्सीजन तो खुद एक नॉन मेटल है. So you can also say addition of non metals. दो definitions हो गए. Then you can say removal of hydrogen. And when you said removal of hydrogen, आपके दिमाग में आया हाइड्रोजन में तो प्लस चार्ज होता है मोस्टली. बिकॉज हाइड्रोजन पर मोस्टली प्लस चार्ज होता है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मेटल. और या तो मैं कहूँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैं कहूँ रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट. थिंग्स आर सेम. सो हाउ कैन आई रिमेंबर इट? addition of oxygen or addition of non-metallic element. These two things. After that, removal of hydrogen or removal of metallic element. That's all. All the four are definition for oxidation only. But simply you can remember, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उस चीज को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देन ऑक्सीडाइज, लाइक यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. Let's imagine, or like let's see the previous reaction only. You can see in this reaction zinc, जहां पर नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं था, अब जिंक को ऑक्सीजन मिल गया है, जिंक को ऑक्सीजन मिल गया है. सो आई कैन से जिंक यहाँ पर क्या हुआ है, और आई कैन से जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड हियर. व्हाई जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड? क्योंकि जिंक को ऑक्सीजन मिला है. जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है. बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, आई कैन कॉल जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन. देन यू हैव कॉपर सल्फेट, CuSO4, एंड कॉपर सल्फेट में क्या हुआ है? कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव हो गया. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. आई कैन से कॉपर इज reduced here. Okay, I hope ये समझ में आ गया होगा. Oxidation, reduction. Oxidation, addition of oxygen. Reduction. Reduction is just opposite to it. Now, then you have reduction definition. It is written addition of hydrogen or addition of metallic oxide, then removal of oxygen or removal of non-metallic element. That's all.
removal of non-metallic elements. These four, just opposite of oxygen, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन है, जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो चीज रिडक्शन है, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो ऑक्सीडेशन. Now, again the same thing, the compound or element which goes under reduction is called to be reduced. लेकिन our example. Then, next you have redox reaction. Understand redox reaction में क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं redox reaction. You can read it from here. The reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously. Simultaneously मतलब साथ में ही like एक ही रिएक्शन है, एक एलिमेंट का रिडक्शन और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन. I can give you one example also. Yeah, the same example. You can look at here. You have zinc and you have CuSO4. जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ एंड कॉपर का रिडक्शन हुआ. सो बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली ना. जिस टाइम पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, सेम टाइम पर कॉपर का रिडक्शन हुआ है. सो आई कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ redox reaction. This is an example of redox reaction. Then here only let's take one more example. Suppose you are sitting in your class, you are studying, and then you saw one of your classmates is actually very naughty. और एक बच्चा है जो आपको लगातार परेशान करे जा रहा है. You call him or her a disturbing element. Understand one thing, like why I am giving you this example. एग्जाम्पल लेते हैं कि आप क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं एंड एक बच्चा है जो लगातार शरारत करे जा रहा है. You will call him a disturbing element. But understand, वो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो आपको क्या दे रहा है? डिस्टर्बेंस दे रहा है ना. बिकॉज वो आपको डिस्टर्बेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग हिम डिस्टर्बिंग एलिमेंट. लेट मी रिपीट. Because that student is giving you disturbance or like is disturbing you, that's why you are calling him disturbing element. Likewise, you see here, you have copper sulfate here. कॉपर सल्फेट में से ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि कॉपर अपना ऑक्सीजन जिंक को दे रहा है, क्योंकि अपना जो कॉपर है वो अपना ऑक्सीजन जिंक को दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, दैट्स व्हाई कॉपर सल्फेट को आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वही सेम एग्जाम्पल, क्योंकि वो बच्चा आपको डिस्टर्बेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई आप उसको डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कह रहे हैं. वैसे ही यहाँ पर क्योंकि कॉपर सल्फेट आपको लाइक और आपको बड़ा जिंक को, क्योंकि कॉपर सल्फेट जिंक को अपना ऑक्सीजन दे रहा है, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देन जिंक है, समझना. इमेजिन अगर जिंक कॉपर सल्फेट का ऑक्सीजन ना लेता, अगर जिंक कॉपर सल्फेट का ऑक्सीजन ना लेता, क्या कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा होता? लाइक आई हैव सेड ना कि कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है. अगर जिंक कॉपर सल्फेट का ऑक्सीजन ना लेता, क्या कॉपर सल्फेट का रिडक्शन होता? नहीं. इट मींस यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है, वो रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? जिंक की वजह से हो रहा है. क्योंकि जिंक ने कॉपर सल्फेट का ऑक्सीजन लिया, दैट्स व्हाई कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. सो यू कैन से कि जो जिंक है वो यहाँ पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. जिंक इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. Again, let me remember, let me recall all things with you. When it comes to oxidation का simple सा मतलब है, oxygen is being added. Then removal of hydrogen is also oxidation. And opposite is for reduction. Like जहां पर hydrogen add हो रहा है, you will call it reduction.
जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, you will call it reduction. And then you studied about oxidizing agent and reducing agent. जो ये कंपाउंड्स है, समझना हमारे इस एग्जांपल में क्योंकि जिंक ने ऑक्सीजन लिया है कॉपर से, दैट्स वाई क्या हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है ना, तो जिंक की वजह से कॉपर रिड्यूस हुआ है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. एंड क्योंकि कॉपर ने अपना ऑक्सीजन जिंक को दिया है, दैट्स वाई जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है. तो क्योंकि कॉपर की वजह से जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट्स वाई हम कॉपर को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई होप समझ में आ गया होगा. देन दिस थिंग इज ऑलरेडी डन. या oxidizing agent, let's see the definition. The substance which gives oxygen, substance which gives oxygen for oxidation. हमारे एग्जाम्पल में कौन था, that was ZnSO2. ठीक है, this was the product which we have got from that reaction, and the reactant was okay. So you can remember the substance which gives oxygen, that substance is called oxidizing agent. आगे यहाँ पे लिखा हुआ है the substance which removes hydrogen. हमारे रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं था, बट यस जो एलिमेंट, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करवा रही है, उस एलिमेंट को आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट. Then you have reducing element. Reducing elements, just do one, read the slide once, and then let me know. I hope this small pause has given you a chance to read it and to comprehend it on your own. Normally यहाँ पे था क्या, you have this reducing agent, and reducing agent का मतलब होता है the substance which gives hydrogen. एक ऐसी substance जो अपना हाइड्रोजन दे रही है, that will be called as reducing agent. और next example में the substance which removes oxygen. तो अभी हमने अपने एग्जाम्पल में पढ़ा था, लेट मी मूव ऑन टू द स्लाइड. या वी हैव स्टडीड हियर कि अगर जिंक CuSO4, दैट इज कॉपर सल्फेट, यहां से ऑक्सीजन ना लेता, obviously when it comes to any particular single reaction, or let's just move on to the slide. या अगर यहाँ पर जिंक कॉपर लाइक CuSO4 से ऑक्सीजन ना लेता, तो क्या इसका कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो पाता, नहीं. तो यू विल कॉल जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट. एंड अगर कॉपर सल्फेट अपना ऑक्सीजन इसको ना देता, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं. तो इसका क्या है, CuSO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. You can see here the reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously is called as redox reaction. Example we have already dealt with. Next, oxidizing agent which gives oxygen. Next is your reducing agent, substance which gives hydrogen. We have studied it also. Now think is something different, but let me just give you one more thing here only. Yeah. Just notice one thing. जिस सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं. तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे.